स्वागत है आपका फिर से एक नए केमिस्ट्री के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग 6 केमिस्ट्री का छठवां लेक्चर करने वाले हैं, जो कि टोटल 9 लेक्चर होने वाला है। उसमें से 6 नंबर का लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है, महत्वपूर्ण तत्व इम्पोर्टेंट एलिमेंट का पार्ट 2 है। ठीक है, ये 3 अप्रैल 2024 को ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में ये लेक्चर हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करिए, उसके बाद आगे बढ़िए रिवीजन करना स्टार्ट करिए। हम लोग एसिड बेस साल्ट पढ़ रहे थे और हम लोग को पता है कि एसिड स्वाद में खट्टा होता है और पानी में घुलने के बाद H+ आयन देता है। तो आइए अब हम लोग बेस को पढ़ते हैं। बेस जिसको क्षार कहा जाता है, ये स्वाद में कड़वे बीटर होता है और बात करते हैं जल में घुलने पर OH+ आयन देते हैं। और ये ठीक है, OH+ आयन देते हैं, जिसको हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। OH- का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। और बात करते हैं नोट में कि एसिड क्या होता है, H+ आयन देता है और बेस OH- आयन देता है। ठीक है ना। ये बताने वाले कौन थे, तो कौन थे, अर्हेनियस नामक साइंटिस्ट थे। वो बताए थे कि एसिड में H+ आयन देता है पानी में घुलने के बाद, और बेस OH- आयन देता है। अर्हेनियस साहब बताए थे। और बात करते हैं लिटमस पेपर का, तो क्षार का बात करें तो जैसे एसिड का था अनिल ट्रिक था, तो इसका क्या था, छलानी, या फिर आप अनिल का ही उल्टा कर लीजिएगा, थोड़ा इसे याद कर लीजिए, या फिर छलानी याद कर लीजिए। मैंने क्षार जो ना लाल लिटमस पेपर को नीला लिटमस कर देता है, में बदल देता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट बेस का। कुछ इंपॉर्टेंट बेस जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते हैं। MgOH2 जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, MgOH2। ठीक है, तो क्या है कि MgOH का होल 2 बोला जाता है। उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जो कि पेट की अम्लीयता मतलब एसिडिटी को, पेट की एसिडिटी को दूर करने में बहुत क्या कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको एंटासिड भी कहा जाता है, एंटाएसिड भी कहा जाता है, एंटाएसिड। आगे बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कि क्षार क्या है, CaOH का होल 2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ये बनता कैसे है, तो देखिए एक CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जब H2O पानी मिलता है तो क्या बनता है, CaOH का होल 2 बनता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। प्लस साथ में हीट उष्मा भी निकलता है। ठीक है, तो CaOH का होल 2 को क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, और इसको बुझा हुआ चूना या फिर चूने का पानी बोल दीजिए, या फिर लाइम वाटर बोल दीजिए, या फिर घरों पर पुताई या कलाई करने के लिए हम लोग CaOH का होल 2 ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर फिगर के द्वारा बताने की कोशिश की है कि चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बूझा चूना बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है। जब पानी में डालते हैं तो इससे क्या होता है, हीट निकलता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे सर बताएं। आगे बात करते हैं कि सर यहाँ पे लिखा है कि CaOH2 माने कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 प्लस H2O बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, CaCO3 प्लस H2O तो हो गया, बाई प्रोडक्ट में बना। तो CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये अंडे का कवच ना कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। बात इसका रंग वाइट कलर का होता है। और बात करते हैं, क्वेश्चन है एक कि बुझे हुए चूने में कौन से गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दुधिया हो जाता है। बुझे हुए चूने में कौन सा गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दुधिया हो जाता है, तो आंसर होगा, ठीक है, दुधिया माने मिल्की हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं दो और इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बेस माने कि क्षार का बात करें तो एक है NaOH और एक होता है KOH। एक है NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। NaOH को क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। और इसको कास्टिक सोडा, ठीक है, क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। ये हार्ड साबुन कठोर साबुन होता है ना, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होता है। हार्ड साबुन जो कठोर साबुन होता है, कपड़े धोने वाला साबुन, ठीक है, उसमें क्या है, NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और बात करते हैं KOH जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक पोटास भी कहा जाता है, कास्टिक पोटास। ठीक है, ये सॉफ्ट साबुन मुलायम साबुन में इस्तेमाल किसका किया जाता है, कास्टिक हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और आगे बात करते हैं कि नहाने, ठीक है, नहाने वाला साबुन जो होता है या शैम्पू होता है, उसमें क्या बोलते हैं, नहाने वाला साबुन या फिर शैम्पू में क्या होता है कि हम लोग
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और धोने वाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं कि एसिड और जब बेस मिलता है, एसिड और जब बेस बनता है तो क्या बनता है, तो साल्ट बनता है, लवण बनता है, प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो एसिड जैसे कि HCl हो गया एसिड, और बेस हो गया NaOH। ठीक है, एसिड में क्या हो गया HCl हो गया, और बेस में हो गया NaOH हो गया, तो दोनों मिलता है तो क्या साल्ट बनता है NaCl बनता है, NaCl प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि उसी तरीके से तो ये जो हुआ ना, एसिड और बेस मिलने के बाद क्या होता है, उसका उदासीकरण हो जाता है। ठीक है ना, एसिड और बेस का उदासीनीकरण हो जाता है, अभिक्रिया इसको कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से जब हम HNO3 एसिड और कौन ले सकते हैं, HNO3 हो गया H2SO4 लेके अभिक्रिया अगर हम बेस के साथ करेंगे, जैसे कि KOH कर दीजिए, या फिर MgOH का होल 2, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, साल्ट प्लस H2O बनेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। आगे बात करते हैं कि NaCl का बात करें, NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, खाने वाला नमक टेबल साल्ट होता है ना, टेबल साल्ट खाने वाला नमक टेबल साल्ट होता है, NaCl को कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि खाने का सोडा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। ठीक है ना, खाने का सोडा बेकिंग पाउडर होता है, खाने का सोडा NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का है, सोडियम बाइकार्बोनेट। H से क्या होता है, हाउस होता है, खाने वाला सोडा माने खाने माने घर में खाया जाता है ना, तो हाउस, बीच में H है तो हाउस हो गया, हाउस में क्या होती है, बाई होती है, तो इसे याद कर लिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और बात करते हैं कि धोने वाला सोडा जिसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है, उसका फार्मूला होता है Na2CO3 प्लस 10H2O। ठीक है, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। और आगे बात करते हैं टेबल शुगर किसको बोला जाता है, टेबल शुगर बोला जाता है सुक्रोज को, टेबल शुगर किसको बोला जाता है, सुक्रोज को। और केन शुगर और बात करते हैं इसको केन शुगर या फिर प्रतीप इन्वर्ट भी बोला जाता है। ठीक है ना, केन शुगर क्या होता है, केन शुगर होता है प्रतीप या इन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, आगे बात करें विविध का बात करें तो लुई बेस क्षार माने कि लुई क्षार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को माने कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, त्याग करता है, उसको लुईस बेस कहा जाता है। लुईस बेस क्या होता है, लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म को माने कि इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करता है, त्यागता है, उसको लुईस बेस कहा जाता है। और बात करें लुईस एसिड या अम्ल किसको कहा जाता है, लुईस एसिड या फिर अम्ल इलेक्ट्रॉन को जोड़ने को एक्सेप्ट ग्रहण करने वाला। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के जोड़ने को या फिर एक्सेप्ट करना ग्रहण करने वाला क्या होता है, लुईस एसिड होता है। इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करेगा तो लुईस एसिड हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर डोनेट कर रहा है तो लुईस बेस हो गया, डोनेट करने वाला बेस हो गया, और जोड़ने वाला क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। और आगे बात करते हैं कि ठीक है, जैसे कि देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 5 होता है। क्या होता है, 2 और 5। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो n प्लस क्या हो जाएगा, n प्लस क्या हो जाएगा, n के साथ 3 हाइड्रोजन लगेगा और दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, तो ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, इसलिए इसको लुईस क्षार कहा जाता है। NH3 का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि NH3। ठीक है ना, NH3 माने अमोनिया का बात करें, NH3 माने अमोनिया का बात करें तो क्या है कि ये तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ल रहेगा। और बात करते हैं 2। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन माने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट करेगा, इसीलिए इसको लुईस क्षार कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, आगे बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज का, तो मिथाइल ऑरेंज ठीक है, मिथाइल ऑरेंज भी एक क्या बोलते हैं कि लिटमस पेपर की तरह ही ये क्या बोलते हैं कि इंडिकेटर होता है। ठीक है, इंडिकेटर होता है। जैसे कि अगर मिथाइल ऑरेंज में अगर एसिड को मिलाएंगे, एसिड के साथ एसिड में डुबाएंगे, मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में डुबाएंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को एसिड में मिलाएंगे, अगर वो एसिड है तो रेड कलर का हो जाएगा, अगर बेस में मिलाएंगे
ठीक है। अगर बेस में मिलाएंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का। बेस में मिलाने पर येलो कलर का हो जाता है, एसिड में मिलाने पे रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो दांतों के ऊपर इनामेल, ठीक है, दांतों के ऊपर इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो बेसिक होती है, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है कि दांतों के ऊपर इनामेल किसका होता है बना हुआ? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसका प्रकृति कैसा होता है? तो बेसिक क्षारीय होता है। आगे बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl एसिड का, अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl का जब आप क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? कैल्शियम CaCl2 प्लस H2O बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। कहा जाता है कि तीसरा अभिक्रिया क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको CaCl3 कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया जब हम लोग एसिड के साथ कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं, तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 निकलता है, माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का एसिड के साथ अभिक्रिया कराने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि जब एसिड का अभिक्रिया कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो साल्ट बनता है, ठीक है ना। CaCl2 साल्ट हो गया, फिर वाटर बनता है और CO2 गैस निकलता है, ठीक है। CO2 गैस निकलता है। आगे बात करते हैं कि सत्य को पहचानिए, ठीक है। सत्य को पहचानिए तो यहाँ पे क्या है? सत्य को पहचानना है तो देखिए पीएच स्केल को कैसे लिखते हैं? पीएच स्केल माने होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है ना। इसका क्या मतलब होता है कि माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, H प्लस आयन, माइनस लॉग बिग ब्रैकेट में H प्लस आयन होता है, माइनस लॉग, ठीक क्या होता है? माइनस लॉग, ठीक है, बिग ब्रैकेट में H प्लस आयन होता है। आगे बात करते हैं कि कुछ क्या होता है इम्पोर्टेंट मटेरियल क्या होते थे, कुछ इम्पोर्टेंट टेबल है जिसमें कि और उसका पीएच स्केल है, ठीक है। अपने डेली लाइफ में यूज होने वाला चीज़ है उसका, और उसका क्या बोलते हैं कि पीएच लेवल है। क्या होता है? एसिड रेन का 5.5 होता है। एसिड रेन का पीएच लेवल कितना होता है? 5.5 होता है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है। ब्लड का 7.4 होता है। ब्लड का क्या होता है? 7.4। एसिड का 5.5। मिनरल वाटर का, ठीक है, मिनरल वाटर का 7 होता है। मिनरल वाटर पीने वाला वाटर का 7 होता है। ब्लड का 7.4, एसिड का 5.5, नींबू का 2.2 होता है, HCl का 1.5, शराब का 2.8 होता है, लार का 6.5 होता है, सलाइवा का 6.5, बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइवा का 6.5, शराब का 2.8, HCl का 1.5, नींबू का 2.2, मिनरल का 7, ब्लड का 7.4, ठीक है, और एसिड रेन का 5.5 होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र का बात करें तो देखिए सबसे पहले तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट में। सबसे पहले कैल्शियम का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? कैल्शियम का। तो बायोलॉजी में कैल्शियम का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? तो हड्डी में कैल्शियम का इस्तेमाल यूज होता है। कैल्शियम मजबूत कितना होगा वो कैल्शियम पे डिपेंड करता है। और बात करते हैं विटामिन के और कैल्शियम। विटामिन के बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए कैल्शियम आयन +2। कैल्शियम पे क्या होती है? कैल्शियम का +2 आयन क्या होता है? +2 लिखते हैं, Ca+2 लिखते हैं। क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? को त्यागा है। दो इलेक्ट्रॉन को त्यागा है स्टेबल होने के लिए, इसे Ca+2 लिखते हैं। तो विटामिन के और कैल्शियम को क्या होता है? रक्त का थक्का सा बनाने में सहायता प्रदान करता है। कौन? विटामिन के और कैल्शियम, ठीक है। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री में बात करें तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना का पत्थर बोलते हैं, चूने का पत्थर जिसको क्विक लाइम बोला जाता है, इसके साथ अगर पानी का अभिक्रिया कराएंगे तो CaOH2 माने दूधिया रंग का CaOH2 माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर बोला जाता है, लाइमस्टोन। CaCO3 को संगमरमर या फिर लाइमस्टोन, और अंडे का कवच, ठीक है ना, अंडे का कवच कहा जाता है, ठीक है ना। क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर, ठीक है ना, संगमरमर कहते हैं, और इसको लाइमस्टोन कहा जाता है। अंडे का कवच इसको बोला जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि CaOH2 का बात करें तो उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, फिर स्लैक लाइम बोला हुआ, क्या बोला जाता है? स्लैक लाइम। देखो और पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में कैल्शियम कहाँ होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, जिसको चूने का पत्थर बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है। इसके साथ H2O का अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
बनता है, और जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं इसको, स्लैक्ड लाइम भी बोला जाता है। और बात करते हैं इसके साथ CO2, ठीक है, इसके साथ CO2 का अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 का को प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है CaCO3 बनता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि इसको संगमरमर या फिर लाइम स्टोन या अंडे का छिलका में कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ये दूधिया कलर का होता है, ठीक है। आगे बात करें तो कैल्शियम का, तो एक होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, जिसको कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम बाई या फिर डाई हाइड्रेट बोला जाता है। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट बाई या डाई हाइड्रेट, CaSO4 इज टू 2H2O को क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट बाई या डाई हाइड्रेट, जिसको जिप्सम बोला जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इज टू 2H2O होता है, ठीक है। और बात करते हैं कि जिप्सम मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और सीमेंट को जल्दी जमाने के लिए भी हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। अगर जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जिप्सम को हम गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, ठीक है, तो क्या होता है 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो इसमें से डेढ़ अणु वाटर का निकाल देते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट इज टू हाफ H2O, जिसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट सेमी या हेमी हाइड्रेट, ठीक है ना। ये क्या होता है, POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो कठोर होता है। इसका यूज हम लोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में करते हैं, और मूर्ति निर्माण में भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है, कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा क्या होता है, रासायनिक सूत्र तो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट। आगे बात करते हैं कि कॉपर सल्फेट इज टू हाफ H2O इक्वल टू POP होता है क्या, तो POP होता है। इसको और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या होता है CaSO4 इज टू हाफ H2O, तो देखिए तो क्या होगा कि इसको तो इधर CaSO4 अगर 2 लेंगे तो H2 आधा लेना होगा, ठीक है, तो CaSO4 2 है तो इसका आधा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 CaSO4 प्लस 2 CaSO4 और 1 H2O। तो देखिए वाटर को हाफ के जगह पे 1 कब लिख सकते हैं, जब CaSO4 को हम लोग डबल कर देंगे, तो ये भी क्या है, POP का ही उदाहरण है। आगे बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन का यूज कहाँ करते हैं, तो जल के शुद्धिकरण में हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। और बात करते हैं कि HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। ये पेट में पाचन करने में इस्तेमाल आता है। नमक का तेजाब, ठीक है, नमक का तेजाब है, ठीक है, नमक का तेजाब बोला जाता है इसको, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाचन में इस्तेमाल होता है, नमक का तेजाब इसको बोला जाता है। और एक होता है NaCl, जिसको टेबल साल्ट बोला जाता है, इसमें भी क्लोरीन होता है। आगे बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का बात करें तो इसको रंग उड़ाने में सहायता होता है। और बात करते हैं जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये बनता कैसे, तो देखिए थोड़ा सा CaO, जिस कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं ना उसको, ठीक है, क्विक लाइम बोला जाता है, वो हो गया। उसका जो पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, CaOH का होल 2, हम लोग को पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इसके साथ जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो CaCO3 बनता है, कि जिसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो अंडा के छिलका में फिर संगमरमर होता है। लेकिन जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 के साथ क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन को प्रवाह करते हैं तो CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 प्लस H2O होता है, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है ये, ठीक है। और बात करते हैं कि इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल दीजिए, फिर ब्लीचिंग पाउडर बोल दीजिए, फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन का। बात करें वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन का बात करें तो क्लोरीन का इस्तेमाल, क्लोरीन की गोली का इस्तेमाल करते हैं। लाल दवा जो होता है ना, वाटर प्यूरिफिकेशन में किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में तो क्लोरीन का गोली इस्तेमाल करते हैं। एक लाल दवा आता है जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, जिसका फार्मूला आता है KMnO4, इसका यूज़ करते हैं। या फिर फिटकिरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फिटकिरी जो कि दर्द निवारक होता है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसको बोलते हैं लोग पोटास एलम बोलते हैं, पोटास एलम। तो पोटास माने के, ये किसका किसका मिक्सचर होता था, पोटास माने के, अल्मुनियम माने एल्युमिनियम। ठीक है, तो के और एल का होता है। ठीक है, तो K2SO4, इसका पूरा फार्मूला क्या होता है पोटास एलम का, जिसको फिटकिरी बोलते हैं। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल क्यूब इंटू 24H2O। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, फिटकिरी में पोटास होता है, अल्युमिनियम होता है, प्लस 24 अणु वाटर का होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, नोट में से लिखा है CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।